second part of this lesson. Before understanding the process of germination, let's first understand the structure of a seed through an activity. जर्मिनेशन को समझने से पहले, जर्मिनेशन की प्रोसेस समझने से पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है जिससे आपको सीड का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. नाउ फर्स्टली यू टेक सम ग्राम और बीन सीड्स एंड सोक देम इन वाटर फॉर 2 or 3 days. सबसे पहले आपको चने या सेम के बीजों को लेना है और उनको 2-3 दिन के लिए पानी में रख देना है. नाउ टेक आउट अ सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. और 2-3 दिन के बाद आपको एक सीड निकाल कर देखना है. यू विल सी एन आउटर स्किन लाइक कवरिंग दैट हैज़ स्वेल्ड अप. तो आप देखेंगे कि उसकी जो आउटर कवरिंग है, जो उसकी ऊपरी परत है, वो फूल गई है. दिस इज़ नोन एज द सीड कोट. इसे हम सीड कोट कहते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में भी सामने दिखाई दे रहा है कि बीज के ऊपर की जो परत होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, आउटर कवरिंग लेयर, उसे हम सीड कोट कहते हैं. इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द सीड. इसका मुख्य कार्य क्या होता है? बीज की रक्षा करना. जो ऊपर की परत होती है, जो लेयर होती है ऊपर की, वो अंदर जो बीज रहता है, जो सीड रहता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसकी रक्षा करती है. इफ़ यू रिमूव दिस यू विल फाइंड सीड लीव्स ऑल्सो नोन एज कॉटलेडन्स. जब आप इसको रिमूव करेंगे, इस ऊपर के सीड कोट को, ऊपर की परत को हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर सीड लीव्स निकली हैं. इसका मतलब होता है इसकी परतें, जो बीज होता है, बीज के जो भाग होते हैं 2 भागों में डिवाइड रहता है वो, तो उसको खोलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आपके कॉटलेडन्स. ठीक है, सीड लीव्स भी कहते हैं, कॉटलेडन्स भी कहते हैं. मतलब उसकी 2 लेयर होती हैं, बीज खुल जाता है, उसके 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें कॉटलेडन्स बोलते हैं. देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट. और इन कॉटलेडन्स का मेन कार्य क्या होता है कि जो इससे पौधा उगेगा, उस पौधे को भोजन प्रदान करना. On separating these cotyledons, you will observe a baby plant inside. और जब आप उन दोनों बीजों को, उन 2 cotyledons को खोलेंगे, तो आप देखेंगे कि अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट है जो ग्रो कर रहा है. It is this baby plant which grows into a seedling. और वह किस फॉर्म में ग्रो कर रहा है? सीडलिंग फॉर्म में. मतलब अंकुर फूट रहा है उसमें नए पौधे का. ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड समझ में आ गया कि सीड अंदर बीज होता है, बीज के ऊपर सीड कोट होता है, और बीज 2 भागों में विभक्त होता है, जिसे कॉटलेडन्स बोलते हैं उस पार्ट को, और उन पार्ट के अंदर एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो करता है. आगे देखिए. नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 16, जर्मिनेशन. अब आपको जर्मिनेशन की प्रोसेस बताई गई है. द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. जो बीज का अंकुरित होना
और उसके बाद एक बड़े पौधे में परिवर्तित होना, यह केवल एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है। यह प्रोसेस केवल एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है। Before growing into a fully grown plant, a seed has to go through a number of stages. एक पौधे को बीज से लेकर बड़े पेड़ तक कन्वर्ट होने में कई सारी स्टेजेस लगती हैं, कई सारे पड़ाव पूरे करने पड़ते हैं। These stages are as follows. उनकी यह अवस्थाएं जो हैं वो आपको बताई गई हैं कि वो कैसे जर्मिनेट होते हैं, कैसे वृद्धि करते हैं, कैसे बीज में से अंकुर फूटता है, फिर उससे छोटा पौधा निकलता है, फिर कैसे वो ग्रो करके एक बड़े ट्री में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो आपको बताया गया है। सबसे पहले क्या होता है? अ सीड इज़ शोन इन द सॉइल। सबसे पहले बीज जो होता है उसको मिट्टी में बो दिया जाता है। इट इज़ वाटर्ड डेली सो दैट इट रिमेन्स मॉइस्ट एंड द सीड कोट कैन बी ब्रोकन इजीली। फिर उसमें डेली हम पानी देते रहते हैं तो वो नमी सोख लेता है, जल की मात्रा को अवशोषित करता है। फिर उसके बाद में वह धीमे धीमे टूट जाता है। सीड कोट जो होता है, ऊपर की जो सीड कोट लेयर होती है वो फट जाती है। इट गेट्स एयर फ्रॉम द एटमॉस्फियर। फिर वह एटमॉस्फियर वातावरण से हवा को एब्जॉर्ब करता है एंड वार्मथ फॉर द सन फ्रॉम द सन, और सन से क्या करता है? सूरज से गर्माहट लेता है, तभी पौधे भोजन बनाते हैं। द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड। और फिर बीज में से अंदर अंकुरण होता है जिससे बीज फट जाता है और उसके अंकुर बाहर निकल आते हैं। इट ऑब्टेन्स इट्स फूड फर्स्टली फ्रॉम द कॉटलेडन्स एंड देन फ्रॉम द सॉइल। और पहले जो अंकुर होते हैं, जब वह सीड के अंदर रहते हैं, तब वह अपना भोजन कॉटलेडन्स से लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ाया एक्टिविटी में। और फिर उसके बाद जब वह सीड कोट को फोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं, तब वह अपना भोजन सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को लेते हैं। जैसा कि आपको नीचे दिखाया गया है कि देखिए एक बीज है, फिर उसमें से अंकुर फूटा, फिर उसके बाद थोड़ा और ग्रो किया वो, फिर 4th स्टेज में उससे एक छोटा सा बेबी प्लांट निकल आया। तो क्या होता है, जब वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, द सीडलिंग डेवलप्स रूट्स एंड शूट। फिर धीमे धीमे उसमें रूट्स डेवलप होने लगती हैं और शूट डेवलप होने लगता है। आपको पता है रूट और शूट क्या होता है? बताया था आपको कि रूट्स जो होती हैं वो नीचे का भाग होता है प्लांट का, जिसे हम जड़ कहते हैं, और शूट जो होता है वो प्लांट के ऊपर का भाग होता है जो जमीन के ऊपर ग्रो करता है। द सीडलिंग now develops leaves and branches and finally grows into a plant। और जो सीडलिंग होता है, अंकुर होता है, वह धीमे धीमे डेवलप होता है, उसमें लीव्स निकलती हैं, फिर धीमे धीमे ब्रांचेस निकलती हैं और फाइनली वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ये थी आपकी सीड के जर्मिनेशन की स्टेजेस कि वो कैसे ग्रो करता है। Not all seeds grow into plants। सभी पौधे बीज से ग्रो नहीं करते, सभी पौधे बीज से नहीं लगते। Some seeds are damaged by animals, insects, wind और water। कुछ सीड्स एनिमल्स के द्वारा ख़त्म हो जाते हैं। मान लीजिए हमने बीज बोया और वहाँ पर जानवर ने उसको खा लिया,
या डैमेज कर दिया, इंसेक्ट्स ने डैमेज कर दिया, हवा के थ्रू या पानी के थ्रू वो बह गए, तो सभी बीज ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना। सभी प्लांट्स के अगर सभी बीज हमने मान लीजिए कुछ बीज बोए तो उसमें से सभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कुछ एनिमल्स के थ्रू डैमेज हो जाएंगे, कुछ इंसेक्ट के थ्रू, कुछ वाटर और विंड के थ्रू डैमेज हो जाएंगे। सम डू नॉट रिसीव एप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, कुछ ग्रोथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको सही कंडीशन नहीं मिली, सही स्थिति नहीं मिली, सही से उनको ग्रो करने की चीज़ें नहीं मिल पाई। लाइक सम सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट प्लांट, और कुछ बीज जो होते हैं वो बहुत पास पास होने के कारण ग्रो नहीं कर पाते। सच सीड्स compete with each other for the available food, और वह एक दूसरे से भोजन के कारण प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। मतलब अगर किसी को न्यूट्रिएंट्स है, मान लो पोषक तत्व हैं जो सॉइल में, तो एक बीज ने अवशोषित कर लिए, दूसरे के लिए कम बचा, तीसरे के लिए बचा ही नहीं, तो वो एक दूसरे से compete करते हैं। As a result, only a few of them survive while the rest starve and die। तो कुछ ही बीज जिन्हें प्रॉपर कंडीशन मिल पाती है वही ग्रो कर पाते हैं, और बाकी सारे धीमे धीमे सूख कर नष्ट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, वो बीज सड़ जाते हैं। टू अवॉइड ग्रोइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, प्लांट्स टेक हेल्प ऑफ एजेंट्स like wind, water and animals to scatter their seeds। तो जब वो आप पास पास ग्रो करते हैं तो प्लांट्स को भी हेल्प चाहिए होती है उन एजेंट्स की, लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स की, ताकि वो उनके बीजों को और जगह फैला दें। एक जगह ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अगर सारे बीज, तो वो फैल जाते हैं किसके थ्रू? एजेंट्स के थ्रू, लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स। तो दीज एजेंट्स कैरी द सीड्स एंड स्कैटर देम अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो ये एजेंट जो होते हैं ये मेन पेड़ से या पौधे से उनके बीजों को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। दिस प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। तो पौधे से उसके बीजों का और जगह फैलाव होना डिस्पर्जल कहलाता है। ठीक है, डिस्पर्जल क्या है? बीजों का फैलाव। जैसे मान लीजिए कुछ बीज जहाँ एनिमल्स बैठे तो उनकी बॉडी पर चिपक गए, फिर वो कहीं सॉइल में गिर गए तो वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे। वो विंड के थ्रू, वो कुछ सीड्स इतने हल्के होते हैं कि वो विंड के थ्रू उड़ जाते हैं, और जहाँ पर हवा रुकी वो वहाँ गिर गए और प्रॉपर कंडीशन उनको मिली वहाँ पर, तो वो वहाँ पर ग्रो करने लगे। ऐसे ही वाटर के थ्रू, कुछ वाटर के थ्रू बहा लिए जाते हैं, बह जाते हैं पानी के साथ, और फिर जहाँ उनको प्रॉपर कंडीशन मिलती है, सॉइल मिलती है और प्रॉपर सनलाइट मिलती है, प्रॉपर एयर मिलती है, तो वहाँ पर वो ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरीके से जो पौधों के बीजों का फैलाव होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर लग जाना, तो ये डिस्पर्जल ऑफ सीड कहलाता है। ठीक है, मतलब बीजों का फैलाव। इस तरीके से एक पौधे से कई सारे पौधे निकल आते हैं। ओके।